दशा माता की छठी कहानी। जय हो दशा माता की। एक राजा था, उसकी रानी कोमलिनी थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ एक कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद आई और वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा कि प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तो रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा और राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। तो ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, कल सवेरा होने पर रानी को सिर पर बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनका क्या हाल होगा। तो रानी ने पूछा, क्या मेरे रहते हुए ऐसा हो सकता है? तब दीप ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा, देववाणी कभी असत्य नहीं हो सकती और होनी को कौन टाल सकता है। तो रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूँ तो संभव है कि वह बोझा ढोने से बच जाए। क्यों समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। तो इतना होने पर राजा ने रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ आऊं, कुछ दिन तुम वहीं रहना। तो रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं कहाँ और किसके पास रहूंगी। तो राजा ने कहा, तुम्हारे सगे संबंधी और वह बहुत ही अच्छे दशा में हैं, तो मैं उन्हीं के पास तुमको भेज दूंगा। तो रानी ने राजा की बात मान ली और रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ राजा के बहनोई का राज्य था। तो समुद्र से मोती निकलने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। तो वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा, तो उसने मलाहों की आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा दिया और संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि जब तक मैं पहुंच न जाऊं, इसे कोई भी नहीं खोले। तो राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि संदूक को राजा में समुद्र में पाया है। तो वह जल्दी ही शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा और रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। अब रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा मुझको इस हालत में देखेंगे तो वह इसका भी ही हो जाएगा और मुझे छोड़ देगा। इसीलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिया और संदूक में बंद कर दिया। तो राजा जब महल में आया तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने इसे देखा है कि इस संदूक में क्या है। तो रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि संदूक में क्या है। तो राजा ने रानी के सामने ही संदूक को खुलवाया। तो संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी, जो भिखारियों सी दिखाई दे रही थी। तो रानी ने कहा, यह तो कोई नीच जाति की भिखारिन सी दिखाई दे रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। तो राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। और एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी, तो उनके पास एक डोरा बच गया था। तो वे यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए और देवयोग से उसकी लकड़ी ढोने वाली रानी वहाँ आ गई। तो उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, यदि तुम उच्च वर्ग की हो तो हमारे से दशा माता का डोरा ले लो। तो रानी कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, मैं इस डोरी की पूजा कैसे करूँगी। तो वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी, 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा करेंगी
तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाना और 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तो रानी ने दशा माता का ध्यान कर उनसे डोरा ले लिया। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन यदि तुम उच्च वर्ग। इसके बाद में उसी दिन रानी के पति राजा को चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी के द्वार यात्रा करने अपनी बहनों के यहाँ पहुँचा। तो संध्या के समय वह अपनी बहन से पूछा, मेरा हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाले भिखारी को बुलाकर आज्ञा दी कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा देना। तो वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ करनी पड़ी। तो राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई दिया। तो रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू में राजा के पैरों पर टपक पड़े। तो राजा ने उससे पूछा कि तू रो क्यों रही है, तो मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली, जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। उनकी याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया और राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतारकर रानी को दे दी और रानी को एक कोने में जाकर सो गई। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। तो राजा की बहन को चिंता होने लगी कि थोड़ी देर बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। तो रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया और उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, अभी मैं आराम करना चाहता हूँ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है। तो राजा ने कहा कि मैंने तुम्हारे भाविज को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ रही है, तो उसके तुम्हारे गहने उतारकर उसे रास्ते की भिखारिन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे पहचाना ही नहीं। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलवाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए और कुछ दिनों तक वह अपनी बहन के पास रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। तो रानी ने अपने महल से पहुंचकर सुहागनों को न्योता दिया, बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह हमारे कोठार से ले जाया करे। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही सब की दशा को ठीक करे। जय हो दशा माता की जय। दशा माता की 7वीं कहानी। एक वृक्ष पर 2 पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बांझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चा होने के कारण बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई, तो वहाँ पर स्त्रियाँ दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में डोरे को बांध देते हैं, यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी और इसे पूजन की विधि बता देंगे, तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। तो उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझाया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो।